कोई व्यक्ति बहुत बुरा व्यवहार कर रहा हो, गाली-गलौज कर रहा हो, बुरा-भला बोल रहा हो, तब हम क्या करें? हमारी स्थिति हमारी चॉइस है। तो सामने वाला कितना भी गलत व्यवहार कर ले, आप स्थिर रहेंगे। आप स्थिर रहकर उनको दुआएं भेजेंगे। जब दोनों में से कोई एक स्थिर रहता है, शांत रहता है, दुआएं भेजता है, तो रिश्तों में कभी गांठें नहीं आ सकती। जब कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा हो, तब हम क्या करें? जब कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये याद रखना होगा कि जो उस क्षण गलत व्यवहार कर रहा है, वो अपने मन में उस क्षण सुखी नहीं है, खुश नहीं है। वो हमें दुख नहीं दे रहे, वो खुद दुखी है। वो हमें दर्द नहीं दे रहे, वो खुद दर्द में है। वी नीड टू रिमेम्बर दैट। वो हमें हर्ट नहीं कर रहे, वो अंदर खुद हर्ट है। अचानक कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से में क्यों आ जाता है? कई बार ये देखना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि उनका व्यवहार शोर मचाने का, चिल्लाने वाला होता है, कुछ गलत करने का होता है। तो हमें लगता है ये कौन से दुख दर्द में है, ये तो शोर मचा रहे हैं। शोर मचाना, चिल्लाना, झूठ बोलना, डोमिनेट करना, ये दर्द है। आत्मा अपने स्वभाव से, अपने संस्कार से हट चुकी है। इट इज अ डिजीज, इट इज एन इमोशनल डिजीज। सो दूसरा दर्द में है, दुखी है, कंफ्यूज्ड है। जब कोई बहुत ज़्यादा दुखी हो और हमें भला-बुरा बोल रहा हो, तब हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने भी दुख दर्द क्रिएट कर दिया, तो हमने तो उनकी इमोशनल इन्फेक्शन कंज्यूम कर ली। लेकिन अब तो हमें याद है, वो उनकी क्रिएशन है, मेरी क्रिएशन, मेरी चॉइस है। परमात्मा से कनेक्ट करके, प्यार के सागर, सर्वशक्तिवान, उसकी शक्तियों को अपने अंदर भरकर हम खुद हील्ड रहते हैं, काम रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले हर्ट क्रिएट करते हैं, फिर हम उसको ठीक करते हैं। वो तो शुरू शुरू में होता है, लेकिन धीरे धीरे और बहुत जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं कि इसको बहुत साल लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम हर्ट क्रिएट ही नहीं करते। कोई दुख दर्द में हो, तब हमें क्या करना चाहिए? इस समय परेशान है, दुखी है, या अपने किसी संस्कार के परवश हैं। सामने वाला भी तो अपने किसी संस्कार का गुलाम होता है। कुछ लोग झूठ बोलने के संस्कार के गुलाम होते हैं। ऐसी गुलामियां कई हैं। तो सामने वाला इस समय अपने संस्कार के गुलाम है। वो दुखी है, वो इमोशनली तो बीमार है। मुझे दुख नहीं दे रहे, वो दुखी है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उन्हें हीलिंग एनर्जी देनी चाहिए। मुझे उन्हें सम्मान और दुआओं की एनर्जी भेजनी चाहिए। बस 30 सेकेंड्स, 1 मिनट के लिए कीजिएगा। जहां भी बैठे हैं, कहीं भी बैठे हो। कभी कभी तो रास्ते में झगड़े हो जाते हैं, कोई कुछ बुरी तरह से बोल देता है। कभी ट्रेन में, कभी फ्लाइट में, कभी रोड पर, वहां भी ऐसी बातें हो जाती हैं और हम रिएक्ट कर देते हैं। अब नहीं। सामने वाले व्यक्ति को यदि हमें सही रास्ते पर लाना हो, तब हमें क्या करना चाहिए? दोनों में से एक होना है ना। या तो उनकी एनर्जी हम पर हावी हो जाती है, या फिर हमारी एनर्जी उन पर हावी हो जाएगी। और हमारी एनर्जी में किसकी एनर्जी है? भगवान की एनर्जी है, परमात्मा की एनर्जी है। हम उसके बच्चे हैं और हमें ये बात याद है। वो इस समय भूल चुके हैं, हमें तो याद है ना। तो याद करके, याद रख के वो एनर्जी उस समय उनको भेजे। तो चाहे कोई पुरानी गांठें हैं, उन्हों को खोल लीजिए। चाहे सारा दिन में जो नए व्यवहार है, उस पर अटेंशन रखिए। कोई पुरानी बात है जो क्षमा नहीं कर पा रहे, कुछ दिनों के लिए रोज ये करिए। जैसे अभी हमने मेडिटेशन में किया ना, कि परमात्मा की दुआएं और शक्तियां उनकी तरफ, मैं आपको क्षमा करती हूँ, मैं उस बात को भूल चुकी हूँ। क्या हम दूसरों की गलतियों को माफ़ कर सकते हैं और अगर हमें करना चाहिए तो कैसे? भूलने की कोशिश नहीं कर रहे, मैं उस बात को भूल चुकी हूँ। क्या ये इतना सहज है? हाँ, ये बहुत सहज है, क्योंकि हमारा कहना कौन मानता है? हमारा मन। आई हैव टू बी ओनली वेरी केयरफुल कि मैं अपने मन को क्या इंस्ट्रक्शन देती हूँ। अपने मन को कहिएगा, मैं उस बात को
भूल चुकी हूँ, वो बात खत्म हो चुकी है, स्वाहा, इट्स ओवर, पास्ट इज पास्ट, इट्स फिनिश्ड, फुल स्टॉप। जैसे दूसरों को बताते हैं, छोड़ दो ना, खत्म हो गई बात, क्यों पकड़ के रखी है, लेट इट गो। सामने वाला कहता है, ऐसे कैसे छोड़ दूं, इतनी बड़ी बात थी। तो हम उनको क्या कहते हैं, छोड़ो ना, बात गई, खत्म हुई, नया दिन है, नए से शुरू करते हैं। और हम उनको प्रेरित करके, उनको शक्ति देकर, उनको मोटिवेट करके, उनके भी सोचने के तरीके को बदल देते हैं। तो अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए जब भी नया वीडियो अपलोड हो। धन्यवाद।